पंथ में 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा, तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कति नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उसमें सोचा बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्मा, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, वहां झूठ नहीं चलेगी। वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा।
और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, न समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का, इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे, करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, तो यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है, वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम,
गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तो मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने वाले को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी है उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता है जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घन ब्रह्म की के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं, वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सफल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके के बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जाए। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु के पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। दास अभी बोल के नहीं बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना, जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूं काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये सतनाम, ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंड पंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है
तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सार नाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सार नाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है, तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम ओम, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक पार ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म, पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो पर ब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्य मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्र का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है, और मेरा कर्ज उतार दे, फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझकर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूं। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूं, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहां ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यही अपने नकली सतलोक, नकली अलख लोक, अगम लोक, इसने ब्रह्म लोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाक है, और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के पार पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका। वो तत् मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो, ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का।
और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थाई स्थान प्रदान कराओगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत, नथिंग एल्स। इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े। भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द आपना हो ऐसा दंड बराने। पुण्यात्मा हो, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है। उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य से उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें। चौनी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा है, उस पर उंगली टेके यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो यह क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं। उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं, जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ ब्रान माटी हो गिरा गई, यम के दूध गढ़ेंगे वो नारी दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी, दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। छोटे छोटे बालक ऐसे ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा, करा पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे, रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आप सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर
इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई सारे काम होंगे, फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने के दुर्गति होती, चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय। अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का, इतने कष्टों से हमें निकाल दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, पर फिर वो भूखा उठता सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहां सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, कुरडिया पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का, इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखण लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुण्यात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे, आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया, इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूल धन नहीं होता, मूल धन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूल धन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूल धन मानना पड़ेगा, ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो, इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूल धन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने
ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में दो सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको पुण्यात्मा अमिताभ बालक हो, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी सती थी, आप रोया करोगे बैठ करे भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा, फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए, और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे वहां पर, इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आएंगे, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को, तो फिर आपका इससे दिल लटेगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर अपने आप आपकी आशा आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी से। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते, इनका राम राज्य है, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए, कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर लेगे पानी का घट, और जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट घट पिया फिर काम लाएंगे। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिले कहाँ? एंड पंप में।
हैंडपंप में मिला वो जल, तो वहां गए, हैंडपंप के नीचे रखा मटका, फिर करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप है। जल तो समझो परमात्मा है घड़े में, और हैंडपंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम? हैंडपंप को, हैंडपंप में तो कितना पानी निकाले, और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन पूरे परिवार का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप बिना जल नहीं मिला। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा? अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते, क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में, जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे, और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था, उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस बात से क्षुब्ध होकर के उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था, क्या तूने दीक्षा ले रखी है? तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे, और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहां बुला लिया गया। बहुत से श्रोता वहां विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? परमात्मा ने कहा था, सुन रामानंद, राम मैं, हम बावन नरसिंह। और फिर कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु मेरा मैं अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलौज किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता, पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ओछी मंदी बातें कही, और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने, चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिये, लेकिन मैं हूं वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूं,
रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर, बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं, और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की, एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। अब रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्म कांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूरा पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्म कांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक है, बस डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्यमान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से की गलती बन गई, इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपने आत्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा दिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, यह अड़चाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा हो और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाहे जाति में खड़े हो, आपको भगवान कैसे माने हम।
ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा, मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दी। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं। बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा, अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में। अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है, सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। है ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता कि मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरिएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं, ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्म लोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप।
रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से। परमात्मा ने कहा देखी मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे। सिमरण किया, एकदम सामने का गेट में पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक फिल्म बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए। बाण गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके तो वहां क्या देखा, वहां की जो स्थिति जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजों में शरीर है परमात्मा का। उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चवर उठा कर अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजों में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.